एक गांव में एक गरीब मगर अल्लाह से डरने वाला शख्स रहता था। उसका नाम हामिद था। उसकी दौलत न सोना थी, न जमीन, न बड़ा कारोबार। उसकी कल कायनात उसका एक बेटा था। जब बेटा पैदा हुआ तो हामिद ने पहली बार उसे सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मेरी जिंदगी कम कर दे मगर मेरे बच्चे की खुशियां कभी कम न करना। ये दुआ किसी ने न सुनी मगर अल्लाह ने जरूर सुनी। दिन गुजरते गए। सुबह अजान से पहले वो जाग जाता, वजू करता, नमाज पढ़ता और फिर रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकल जाता। कभी सख्त धूप, कभी बारिश, कभी सर्द रातें, मगर उसके चेहरे पर शिकायत न होती। उसके हाथों की लकीरें मेहनत से भर गई थीं। इसके पांव में छाले थे, मगर जब शाम को घर आता और बेटा दौड़कर गले लगता तो उसकी सारी थिकन खत्म हो जाती। बेटा अक्सर पूछता, अब्बा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, बेटा, बाप की खुशी अपने बच्चों की खुशी में होती है। वक्त गुजरता रहा। बेटा बड़ा होता गया। उसके कपड़े नए होते गए, मगर बाप के कपड़ों पर हर साल नए पैबंद लगते गए। बेटे की किताबें नई आती, मगर बाप के जूते पुराने ही रहते। कभी बेटे ने गौर ही न किया कि अबा ने अपने लिए आखिरी बार कुछ कब खरीदा था। एक दिन बेटे ने जिद की, मुझे महंगा मोबाइल चाहिए। बाप ने हाँ तो कर दी, मगर रात भर जागता रहा। उसने अपनी जरूरत की चीजें बेच दें। कई दिन 2 वक्त के बजाय 1 वक्त खाना खाया, सिर्फ इसलिए कि बेटे की ख्वाहिश पूरी हो जाए। मगर जब मोबाइल आया, बेटे ने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया अबा। उसे क्या मालूम था कि उसे एक लफ्ज के पीछे बाप ने कितनी रातें भूख में गुजारी थीं। साल गुजरते गए। बेटा तालीम मुकम्मल करके शहर चला गया। अब बाप रोज दरवाजे की तरफ देखता, हर आहट पर समझता, शायद मेरा बेटा आ गया, मगर अक्सर दरवाजा खामोश रहता। एक दिन उसने फोन किया। बेटे ने कहा, अबा, मैं बहुत मसरूफ हूं, बाद में बात करता हूं। ये जुमला खत्म हो गया, मगर बाप की खामोशी शुरू हो गई। वो रोज अपने रब से दुआ करता, या अल्लाह, मेरे बच्चे को कामयाब रखना, चाहे वो मुझे भूल जाए। यही तो बाप होता है, औलाद भूल जाए। मगर बाप कभी बद्दुआ नहीं देता। इस्लाम ने वालिद के मकाम को बहुत बुलंद रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा है। अगर चाहो तो इस दरवाजे की हिफाजत करो और अगर चाहो तो उसे जाया कर दो। सोचिए, जो शख्स अपनी जवानी, अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशें और अपनी खुशियां सिर्फ औलाद पर कुर्बान कर दे, क्या वो इज्जत का मुस्तहक नहीं? एक दिन हामिद बहुत बीमार हो गया। बेटे को खबर मिली। वो दौड़ता हुआ आया। उसने देखा बाप का जिस्म कमजोर हो चुका था, चेहरा झरियों से भर गया था, मगर आंखों में आज भी वही मोहब्बत थी। बाप ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआ की है। अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। यह सुनकर बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ, जिस शख्स ने पूरी जिंदगी कभी अपने लिए कुछ न मांगा, आज भी वो माफी मांग रहा है। बाप ने आखिरी बार बेटे का हाथ पकड़ा, आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा मेरे पास है। ये कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बेटा बाप के कदमों में बैठकर रोता रहा, मगर अब वो आवाज वापस नहीं आ सकती थी जो हर सुबह उसे मोहब्बत से जगाती थी। दोस्तों, अगर आपके वालिद जिंदा हैं तो आज ही उनके पास बैठें, उनका हाथ चूमें, उनसे कहीं, आबा, अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। और अगर आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके लिए दिल से दुआ करें, ऐ अल्लाह, मेरे वालिद की मगफिरत फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना, उन पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमा, आमीन। याद रखें, माँ मोहब्बत का समंदर है, लेकिन बाप वो खामोश साया है